एक आदमी अरबों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़ने के लिए एक पुरानी सेकंड हैंड टूटी फूटी कार खरीदी। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की वह खराब हो गई। उसे कार ठीक करना भी ठीक से नहीं आता था और वह घबराकर इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी से रहा नहीं गया और उसने कहा, तुम्हें यह भी नहीं आता? लेकिन पीछे बैठे दादाजी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल यह सब दादा और पोते की पहले से बनाई हुई योजना थी। वे बहू के चरित्र और स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए पोते को एक गरीब लड़के का नाटक करने दे रहे थे। यहाँ तक कि उनकी पहली मुलाकात भी जानबूझकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में कराई गई थी। लड़की से कहा गया कि लड़का वहीं वेटर का काम करता है, शादी के लिए भी वे सिर्फ 8,000 रुपए ही दे सकते हैं। यह सब सुनने के बाद भी लड़की ने बिना किसी झिझक के शादी के लिए हाँ कर दी। उसने यहाँ तक कहा कि भविष्य में अगर उनके बच्चे हुए तो उनके पालन पोषण का खर्च भी वह खुद उठाएगी। यह सुनकर दादाजी को पूरा विश्वास हो गया कि यही लड़की उनके परिवार के लिए सबसे अच्छी बहू है। लेकिन समय बीतने के साथ लड़की को दादा और पोते की बातों में कुछ अजीब लगने लगा। उसका पति हमेशा बहुत साधारण कपड़े पहनता था, जबकि दादाजी के व्यक्तित्व से साफ झलकता था कि वे बहुत अमीर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी के बाद उन दोनों को रहने के लिए एक आलीशान बंगला भी उपहार में दे दिया। एक दिन लड़की अस्पताल में अपनी गर्भावस्था की नियमित जांच कराने गई। डॉक्टर ने बताया कि हाल के दिनों में मानसिक तनाव की वजह से गर्भ पर असर पड़ा है। उन्होंने सलाह दी कि वह अगले 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहकर निगरानी में रहे। यह सुनकर लड़की परेशान हो गई। उसने सोचा कि यह एक निजी अस्पताल है जहां सिर्फ एक दिन का खर्च ही 7-8 हजार रुपए है। उसका पति तो एक छोटे रेस्टोरेंट में काम करता है, वह इतना बड़ा खर्च कैसे उठा पाएगा? यही सोचकर वह अस्पताल से जाने का बहाना बनाने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पति ने उसकी देखभाल के लिए एक बेहद अनुभवी और महंगे निजी केयर टेकर की व्यवस्था कर दी थी। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। Follow and subscribe for next part.